नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रिकी डोज। दोस्तों, जो नेक्स्ट सॉइल है 6 नंबर की, वो है अपनी लेटराइट सॉइल। लेट्स स्टार्ट। अब अपन जानेंगे कि लेटराइट सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है और वो इंडिया के किस लोकेशन में पाई जाती है। गाइस, सबसे पहले अपन देखेंगे सेकंड नंबर का पॉइंट। सेकंड नंबर का पॉइंट क्या बोलता है? फाउंड इन ए हिली एरिया हैविंग ह्यूमिडिटी क्लाइमेट। ये क्या होती है दोस्तों? ये पहाड़ों वाले क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर आर्द्रता वाला क्लाइमेट हो। अब गाइस, क्या होगा उसमें क्या होगा कि हाई ट्रॉपिकल रेन्स एंड हाई टेम्परेचर के कारण से क्या होगा, एक हैवी रेनफॉल होगी। हैवी रेनफॉल होने के कारण से क्या होगा, जो सिलिशियस कंपाउंड है वो क्या हो जाएंगे, लीस्ट अवे हो जाएंगे, मतलब धुल जाएंगे। उससे पहले अपन चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, जंप मारते हैं और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो लिखा है फॉर्म ड्यू टू वॉशिंग आउट ऑफ सिलिशियस कंपाउंड। क्या होता है दोस्तों, एक हैवी रेनफॉल के कारण क्या होता है पहाड़ी इलाकों में, उसके कारण से क्या होगा, जो सिलिशियस कंपाउंड है वो क्या हो जाएंगे, वॉशिंग आउट हो जाएंगे। और जो सॉइल में बचेगा एक रिच अमाउंट में, वो बचेगा आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि अक्यूमुलेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। गाइस, क्या होगा, एक रिच अमाउंट में आयरन ऑक्साइड होगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। उससे जो सॉइल बनती है उसको लेटराइट सॉइल बोलते हैं दोस्तों। और जो आयरन ऑक्साइड है उसकी प्रेजेंट के कारण से इस सॉइल का जो कलर होता है दोस्तों, वो होता है रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इसमें दो पॉइंट है। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फॉर्म ड्यू टू वॉशिंग आउट ऑफ सिलिशियस कंपाउंड एंड अक्यूमुलेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सेकंड पॉइंट है फाउंड इन ए हिली एरिया हैविंग ह्यूमिडिटी क्लाइमेट्स। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में अपन ये जानेंगे कि ये जो सॉइल है इंडिया के किन किन लोकेशन में पाई जाती है। गाइस, ये जो सॉइल है ये पाई जाती है आपके साउथ जैसे पार्टों में। साउथ का पार्ट में जैसे अपन देखेंगे, फर्स्ट आता है जैसे आपका कर्नाटका, कर्नाटका के बाद में आता है केरला, केरला के बाद में आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आपके जैसे कुछ उड़ीसा वाले पार्ट है जो हिली एरियाज में आते हैं, और आसाम के कुछ पार्ट है, और मध्य प्रदेश के कुछ पार्टों में ये सॉइल पाई जाती है। वी कैन से ये जो सॉइल है ये आपकी पाई जाएगी साउथ के कुछ पार्ट्स में। ठीक है दोस्तों। आपने जाना कि लेटराइट सॉइल क्या होता है, ये कैसे बनता है और ये किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज योर मक सॉइल। मक सॉइल की डेफिनेशन क्या है? मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल एंड ब्लैक डिकम्पोज ऑर्गेनिक। सबसे पहले दोस्तों अपने को ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज ऑर्गेनिक सॉइल एंड व्हाट इज इनऑर्गेनिक सॉइल। और उससे भी पहले अपने को जानना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। अब अपन जानते हैं क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है दोस्तों? कंटेन कार्बन और एसोसिएटेड विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है गाइस। क्या होता है, उसमें कार्बन होता है तथा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, एसोसिएटेड विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? डीएनए, CH4, शुगर, उसके बाद में वसा, प्रोटीन, जो भी कार्बन कंटेंट वाले होते हैं उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है दोस्तों। सेकंड वन इज योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? लैक कार्बन कंपाउंड। ठीक है गाइस, इसमें कार्बन कंपाउंड की बहुत कमी होती है और भी कैसे कार्बन कंपाउंड नहीं होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रॉक हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और वी कैन से मिनरल्स एक्सेट्रा जो आते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है गाइस। तो ये थे ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अपन जानेंगे व्हाट इज ऑर्गेनिक सॉइल एंड व्हाट इज इनऑर्गेनिक सॉइल। लेट्स सी। Organic soil is a soil that is formed by the decomposition of plant and animal materials। मैंने आपको बताया था decomposition के बारे में, और उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो छोटे छोटे किसमें ब्रोकन डाउन होते हैं। ब्रोकन डाउन होने के बाद में जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है गाइस। इसमें क्या होता है? डिकम्पोजिशन होगा प्लांट का और डिकम्पोजिशन किसका होगा? एनिमल मेटेरियल का होगा। उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक सॉइल
सॉइल बोलते हैं, मतलब इन दोनों की डिकम्पोजिशन से जो सॉइल बनती है वो ऑर्गेनिक सॉइल है। अब नेक्स्ट देखते हैं इनऑर्गेनिक सॉइल। इनऑर्गेनिक सॉइल वुड कंटेंट नो ऑर्गेनिक मैटर, सो द सॉलिड मटेरियल विल बी ऑल मिनरल। ऑल्सो इनऑर्गेनिक सॉइल विल रिक्वायर एडेड न्यूट्रिएंट्स टू मेक इट प्रोडक्टिव। मतलब इनऑर्गेनिक सॉइल को प्रोडक्टिव बनाने के लिए इसमें अपन क्या ऐड करेंगे दोस्तों, न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे। ठीक है, सो ये होती है ऑर्गेनिक सॉइल एंड इनऑर्गेनिक सॉइल। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट सॉइल है इज योर पीट सॉइल। सो पीट सॉइल में फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, हाईली कंटेंट ऑर्गेनिक मैटर सॉइल। ठीक है गाइस, ऑर्गेनिक मैंने आपको बता दिया, ये किसके द्वारा बनती है ऑर्गेनिक सॉइल, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल्स, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं। सो इसमें हाई अमाउंट में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। सेकेंड वन, इट कलर्स वेरी फ्रॉम ब्लैक टू डार्क ब्राउन। ठीक है गाइस, इसका ब्लैक से लेकर डार्क ब्राउन जैसा कलर होता है। थर्ड वन इज योर हाईली कंप्रेसिबल सॉइल होता है। सो गाइस, ये एक नया वर्ड आया है कंप्रेसिबल। अब अपन जानेंगे व्हाट इज कंप्रेसिबल। सो कंप्रेसिबिलिटी डिग्री टू विच ए सॉइल मासेस डिक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन सपोर्टिंग ए लोड। सो क्या होता है गाइस, जब किसी सॉइल सैंपल में लोड पड़ता है, सो लोड पड़ने पर क्या होता है, उस सॉइल मास में क्या होता है कि वो डिक्रीज होने लगता है, मतलब उसका शेप और साइज क्या होता है, कम होने लगता है। लेकिन यदि अपन और लोड बढ़ा दे तो और अमाउंट में उसका शेप एंड साइज डिक्रीज होगा। सो उससे क्या होता है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। सो गाइस, अब अपन जानेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी को अपन एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं, बाय यूजिंग ऑफ सॉइल सैंपल। सो यू कैन सी कि इसमें क्या है, अपने पास एक सॉइल सैंपल है जिसको मैंने 1 नंबर से दिखाया है। ये सॉइल सैंपल में क्या है कि सॉलिड पार्टिकल्स हैं। सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं, वो वॉइड्स आपके एयर से फिल्ड हैं एज वेल एज सम अमाउंट ऑफ वाटर से फिल्ड हैं। ठीक है दोस्तों, सो क्या होगा, जैसे ही आप इस पे लोड लगाओगे, सो लोड लगाने पर क्या होंगे, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो एडजस्ट होंगे और उसमें जो वॉइड्स हैं वो रिमूव होना स्टार्ट होंगे। जैसे जैसे आप लोड को इंक्रीज करते जाओगे, वैसे वैसे जो वॉइड्स हैं, सो वॉइड्स में से क्या होगा, एयर भी बाहर निकलेगी, साथ साथ आपका वाटर भी बाहर निकलेगा। ठीक है, सो सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो वॉइड्स हैं उसमें से एयर निकल गई और पानी निकल रहा है। ठीक है, तो ये कंप्रेस होना स्टार्ट हुआ। थर्ड केस में क्या हुआ, जब अपन ने और लोड बढ़ा दिया, तो और लोड बढ़ाने के कारण से क्या हुआ, ये फुल्ली कंप्रेस्ड हो गया। इसमें से जो एयर वॉइड्स थे तथा जो वाटर था वॉइड्स के अंदर, वो बाहर निकल चुका है और ये जो सॉइल है वो फुल्ली कंपैक्टेड हो चुकी है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं कंप्रेस होना, मतलब अपन सॉइल को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस हो रही है। इसको बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी फिनोमिना। ठीक है गाइस, दोस्तों अपन ने देखा कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। अब अपन चलते हैं 9th टाइप की सॉइल विच इज योर लॉम सॉइल। सो लॉम सॉइल में क्या होता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सो गाइस, ये मिक्सचर होता है सैंड का, सिल्ट का और क्ले का। अब दोस्तों अपन ने सम अदर टाइप ऑफ जो सॉइल है उस टॉपिक को अपन ने पूरा कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं लेके आऊंगा क्विक रिवीजन, उसके द्वारा अपन सॉइल फॉर्मेशन के जो मेन पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। तथा अगले वीडियो लेक्चर में अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस जो कि वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं और जानेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। सो गाइस, तब तक अपने घर पे रहिए तथा सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।